तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा जो रोज़ा चाहता है हमसे, वो रोज़ा ये है कि हम ज़ुल्मत की ज़ंजीरों को तोड़ने वाले बन जाएं, हम बंधन खोलने वाले बन जाएं, हम वो काम करने वाले बन जाएं, हम वो रोज़ा रख लें जिससे इंसान को बहाली मिले, इंसान को बहाली मिले। खुदावंद हमसे इस रोज़े की डिमांड कर रहा है। हम भूख का रोज़ा रखते हैं तो वो भी एक अच्छी बात है, मगर यहाँ पर खुदा कहता है कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्मत की जंजीरें टूटें और जुए के बंधन खुलें। फिर यहाँ पर इंसान पर ही खुदावंद ने इंसान पर ही तवज्जो देने की बात की है कि इंसान का केयर टेकर बन जाए, इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दे। ये वो रोज़ा है जो खुदावंद को पसंद है। मेरे अजीज़ों, आज जुल्म, बर्बरियत इंतहा को पहुंच चुकी है। शऊर दिलाने के लिए खड़े हो जाएं, लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं अगर ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा कि हम भूखे रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वो ही रोज़ा है। कमिटेड, सेल्फ कमिटेड हों, ना भूख का रोज़ा रखें, भूख का रोज़ा ना रखें। आप वो रोज़ा रखें कि मुझे लोगों के लिए वर्किंग करनी है। यीशु ने रोज़ा रखा, हमें भी रोज़ा रखने की ज़रूरत है ताकि हम रूह में मजबूत हो जाएं। मगर यहाँ पर खुदा जोर देता है उस रोज़े की कि हमें सेल्फ कमिटेड होकर, यूनिटी में आकर जुल्मत के खिलाफ खड़े होना है। आज उन जुओं के खिलाफ खड़े होना है जिसमें लोग दबे हुए हैं। मैं मोटी मोटी आपसे बातें करता हूँ। लोग कर्ज में, मुख्तलिफ लानतों में दबे हुए हैं। आप सेल्फ कमिटेड हो जाएं, छोटे छोटे से ग्रुप बना लें और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करें, नौजवानों को इकट्ठा करें, उनके मसाइल पूछें, इस चीज़ के लिए वक्त दें, इस चीज़ को वक्त दें और इसको ऐसे वक्त दें जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ है कि मैंने इस महीने में 5 ख़ानदानों को, 5 नौजवानों को, 5 बहनों को, 5 नौजवान लड़कियों को ये तरबियत देनी है कि वो मसीहत में कैसे कायम रह सकते हैं, वो दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आप रोज़ा रखते रहें, दुआएं करते रहें, आप रूहानी तौर पर मजबूत हो जाएंगे। मगर उस मजबूती को आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। बॉडी बिल्डर जब अपनी बॉडी को मजबूत करता है, लोहे की सारी ताकत अपने अंदर ले लेता है, मसल्स बना लेता है, फिर वो उसको यूज़ करता है एक शो में जहाँ पर वो अपनी बॉडी को दिखाता है, उससे उसको पैसे मिलते हैं या वो और ताकतवर काम करने शुरू कर देता है, तो वो अपनी उस ली हुई ताकत को यूटिलाइज करता है इन अ मैनी वेज। अब यहाँ पर आपने आज तक भूख के साथ जो रोज़ा रखा है,
अब उस रूहानी ताकत को आपने लोगों के साथ सर्व करना है। अपनी ताकत को यूज करना सीखें, ताकि जो ताकत आपने रूहानी तौर पर गुज़िश्ता अय्याम में, गुज़िश्ता सालों में आपने भूख का रोज़ा रख कर हासिल की है, आज आप उस ताकत को इस्तेमाल करें लोगों की जंजीरें तोड़ने के लिए, लोगों के बंधन जुए से आज़ाद करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि लोग आज़ाद होंगे तो मसीह यीशु की आमद जल्द अज जल्द मुमकिन होगी, वरना मसीह की आमद डिले पर डिले होती चली जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है मेरे अजीज़ों, जैसे हम किसी मेहमान को दावत देते हैं, मगर हम जूं देखते हैं कि हमारे घर की अभी तैयारी बाकी नहीं है, हम उसको कहते हैं आधे घंटे बाद आ जाना, घंटे बाद आ जाना, कल आ जाए। तो यीशु को भी अगर हम कहते हैं कि यीशु तू जल्द आ, यीशु कैसे जल्द आएगा? क्योंकि यहाँ पर लोग मुतहरिक नहीं हैं, लोग निजात की तरफ नहीं हैं। अगर वो ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल हैं, मगर अंदरूनी तौर पर ज़रूरी नहीं कि लोहे की बेड़ियाँ ही उनके ऊपर हों, ज़रूरी नहीं कि उनके ऊपर वो गर्दन पर बैल वाला जुआ ही रखा हुआ हो। बहुत सारे लोग जानते हैं बैल को जुए में बांधते हैं। ज़ाहिरी अगर वो जुए में नहीं है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर वो रूहानी जुए में ज़रूर दबे हुए हैं, वो रूहानी जुल्मत में ज़रूर दबे हुए हैं। उन तक पहुँचें, उनको आज़ाद करें, और इस सारे काम को ऐसे करें जैसे आपने रोज़ा रखा हुआ है कि हाँ, मैंने 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को तैयार करना है। तब वो रोज़ा जो खुदावंद चाहता है वो हमारी ज़िंदगी में पूरा होगा। मैं आपको इस कलाम के आखिर में कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें मज़ीद बताना चाहता हूँ, ताकि हम मुतहरिक हो जाएं। शीरी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, शीरी लफ्ज़ इस्तेमाल करें और तकलीफ़ दे लफ्ज़ों को अपने से दूर कर दें। शीरी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, तकलीफ़ दे लफ्ज़ों को अपने से दूर कर दें। ये रोज़ा है। शुक्रगुजारी से पुर रहना और उदासी को अपने आप से दूर रखना। हम बहुत सी दफ़ा बहुत सी चीज़ों में उदास उदास हुए रहते हैं, और ये हम इब्लीस को मौका दे रहे होते हैं। हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, हर एक बात के लिए चलते फिरते शुक्रगुजारी। और आप देखेंगे जब आप शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, आप शुक्रगुजारी में पुर रहेंगे, उदासी ऑटोमेटिकली आपकी जाती रहेगी। आज जितने लोग उदास हैं, ज़रूर इस बात को की प्रैक्टिस करें। सब्र से पुर रहना और गुस्से का रोज़ा रखना। आज इस रोज़े की बड़ी ज़रूरत है। सब्र अपने अंदर भर लें। सब्र 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 सब्र, हर चीज़ में सब्र वो आपके गुस्से को रिपेल कर देगा, भगा देगा। रिब्यूक करें अपने गुस्से को अपने सब्र से, और फिर देखें ये आपका रोज़ा है। जब आप डिफरेंस देखें, अब देखें वो ऐसे हालात में नहीं हैं हम जिन हालातों में शायद हमें भूख का रोज़ा रखना था। मैं आपको कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भूख का रोज़ा ना रखें। वो भूख का रोज़ा आपकी रूहानी तरक्की के लिए है। ये आज हम सीख रहे हैं अपनी ज़ाहिरी तरक्की हमारी कैसे होगी। भूख का जो रोज़ा है उससे आपकी रूह तरक्की करती है, रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। ये जिन रोज़ों की आज हम बात कर रहे हैं, ये आपकी ज़ाहिरी तरक्की को उजागर करते हैं। और इनमें होता क्या है कि आप जब रूहानी तौर पर मजबूत हैं,
तो ज़ाहिरी तौर पर भी आपको अच्छा लगना चाहिए। घर को हमेशा अंदर से साफ किया तो बाहर से भी साफ करना ज़रूरी है, तब आपकी घर की लोकेशन अच्छी रहती है। इसी तरह से हमारी रोज़े रख कर हमने अपनी रूहानी हालत को तो बेहतर कर लिया है, मगर अभी तक हमें वो तरक्की, वो सरफराजी नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे बैरून के जो हालात हैं वो प्रॉब्लम में हैं। वो इस तरह से ठीक होंगे। उम्मीद से पुर रहना और मायूसी का रोज़ा रखना। हर वक्त पुर उम्मीद रहें, हाँ खुदावंद मेरा ये काम करेगा, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। मायूसी आने लगे उसको यीशु के नाम से भगा दें। हालेलुया। दुआ करना और बैरूनी दबाव का रोज़ा रखना। जब आप देखें कि आपके ऊपर, मैं इस चीज़ की अक्सर प्रैक्टिस करता हूँ कि मेरे पे जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है तो मैं दुआ में बैठ जाता हूँ, मैं एकदम रिलैक्स हो जाता हूँ और वो स्ट्रेस भी निकल जाती है, वो दबाव भी ख़त्म हो जाता है। इस बात के लिए हमने रोज़ा रखना है। हालेलुया। खुश दिली से पुर रहना, तल्ख मिजाजी का रोज़ा रख लें कि हमने तल्ख मिजाज नहीं होना, बात पे बात पर हमने बिगड़ना नहीं है, हमेशा खुश दिल रहें। कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपको कुछ भी कर रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को कूल करें। मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुस्सा था जो कि मेरे लिए नुकसानदेह बन रहा था। ये बात मैं आपको गवाही के तौर पर भी बताना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, आज से सिर्फ 3 साल पीछे चले जाएं, 2018 की बात है। मैंने बहुत प्रॉब्लम में आकर अपने आप को कूल करना शुरू किया और मेरी खुश दिली ही उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक बन गई जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहे थे, जो मुझे गुस्सा दिलाते थे। ये मैं आपको बहुत गवाही की बात बता रहा हूँ। हर वक्त खुश दिल रहें, खुदावंद आपको इसी में बढ़ाएगा। और ये मेरा हथियार बन गया खुश दिली। दूसरों का हमदर्द बनना और खुद गर्जी का रोज़ा रखना, जिस बात के लिए खुदावंद हमें आज कह रहा है कि मजलूमों का सहारा बने, भूखों को खाना दें, नंगों को कपड़ा दें। आप ये काम करना शुरू करेंगे, आप हमदर्दी करना शुरू करेंगे लोगों के साथ, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस्लाह, अपने लिए इस्लाह के मौके ढूंढते रहे कि मेरी भी इस्लाह होती रहे, और सुलह अपनाएं, झगड़ों से बाहर निकलें, रंजिशों से बाहर निकलें, कहें कि मुझे इन बातों का रोज़ा रखना है, ताकि आपका बैरून मजबूत होता चला जाए। सबसे बड़ी बात, हम बहुत से लोगों को सिखाना चाहते हैं पर हम खुद सीखना नहीं चाहते। सीखने के लिए सुनने वाले कान होने चाहिए। सुनना सीखना शुरू कर दें। खामोश रहें, ज़्यादा वक्त खामोश रहें, ज़्यादा वक्त सुने, तो आपके पास अल्फाजों का ज़ख़ीरा होगा, और वो ज़ख़ीरा आपका वहाँ पर काम आएगा जब आप किसी की इस्लाह कर रहे होंगे, जब आप किसी की सुलह करवा रहे होंगे, जब आप किसी के साथ बात कर रहे होंगे। कलाम मुक़द्दस हमें यह सिखाता है, खुदा ये चाहता है कि हम इस तरह के रोज़ेदार बन जाएं। अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो। अपने रोज़े को भूख से तब्दील करके अमली तरफ लेकर आएं। इन सारी चीज़ों पर गौर करें। आप इन सब बातों को जानते हैं, इन 40 दिनों में इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करें तो ये फॉर लाइफ आपके लिए रोज़ा, हर रोज़ रोज़े का आपका गुजरेगा, आपका हर रोज़ रोज़े में गुजरेगा। और वो रोज़ा कितने खूबसूरत होंगे जो हम सिर्फ इन 40 दिनों में प्रैक्टिस करते हैं, कि साल के 365 दिन आप रोज़े में हैं। उसमें खुदावंद देखें आपको कितनी बरकत देगा।
खुदावंद आप सबको इस सारे लेंट सीज़न में ब्लेस्ड रखे। इन बातों को दूसरों के साथ शेयर करें। खुदावंद यही चाहता है, क्योंकि खुदावंद कहता है कि क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्मत की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मज़लूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर जुआ तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। प्रेज गॉड।